बचपन में हिस्ट्री की किताबों में हमने पढ़ा था कि कैसे मिली हमें फ्रीडम और क्यों बुलाया जाता है महात्मा गांधी को नेशन ऑफ फादर और किसके बलिदान के बाद मिली हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी। लेकिन क्या आज की फिल्मों में दिखाया जाता है पूरा सच? क्या जिन फ्रीडम फाइटर्स के नाम हम जानते हैं क्या उतने काफी हैं? शायद नहीं। तो आज हम बात करेंगे साथ ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स और पेट्रियोटिक मूवीज के बारे में जो कि आपको देखनी चाहिए इस 15 अगस्त के मौके पर। इन मूवीज में से तो कुछ मूवीज काफी नई है जो कि इसी साल 2024 में आई है। सो गाइस, दिस इज मोजन, वेलकम बैक टू मूवीज मेंशन। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये फिल्म इंडिया के स्ट्रगलिंग जमाने की एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। मूवी शुरू होती है 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से, जब कांग्रेस लीडर्स को जेल हो गया था। हम बात कर रहे हैं 2024 की ड्रामा थ्रिलर जॉनरा की ए वतन मेरे वतन। ये रेडियो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। मूवी उषा मेहता की स्टोरी दिखाती है कि कैसे वो देश की आजादी के लिए कुछ भी करने को रेडी है। 1942 में जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहा था, तब उषा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है जिसका नाम था कांग्रेस रेडियो। इस रेडियो स्टेशन से वो देश के कोने कोने तक आजादी की आग जलाती थी और देश भर के लोगों को इंस्पायर करती थी। अब ये चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है और वो हर पॉसिबल तरीके से उषा और उसकी टीम को पकड़ना चाहते हैं। मूवी देश की आजादी की लड़ाई को एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाती है और इसका 90s का माहौल, म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी सब कुछ एकदम बेहतरीन है। IMDb पे 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। 18th सेंचुरी के एंड में देश में प्लेग महामारी फैली हुई थी, लोग मारे जा रहे थे, देश गुलामी के तले दबा हुआ था। इसी बीच महाराष्ट्र के छोटे से गांव में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म होता है। हम बात कर रहे हैं 2024 की बायोग्राफी ड्रामा जॉनरा की स्वतंत्र वीर सावरकर। रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। वीर सावरकर के अंदर बचपन से ही अंग्रेजों के लिए गुस्सा था, वो अपने देश से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। मूवी वीर सावरकर के जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस को दिखाती है, कैसे वो एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कैसे उन्हें कैद किया गया था और कैसे वो जेल में भी देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। सावरकर के लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था जब उन्हें काला पानी की सजा हुई। मूवी उनकी जेल की जिंदगी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाती है। रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर के कैरेक्टर को अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा दी है। IMDb पे 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे ZEE5 पे देख सकते हैं। एक साधारण सी लड़की सहमत जिसने 1971 में इंडो पाक के वॉर के समय अपने पिता के कहने पर एक पाकिस्तानी फौजी परिवार के लड़के से शादी की ताकि वहां से वो जासूसी कर सके। हम बात कर रहे हैं 2018 की स्पाई थ्रिलर जॉनरा की राजी। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई इनाम, कोई मेडल नहीं मिलता। हम उनका नाम तक नहीं जानते, ना ही उन्हें पहचानते हैं। सिर्फ वतन के झंडे पर अपनी याद छोड़ जाते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन रहे थे। उस वक्त अंडरकवर एजेंट सहमत खान किस तरह पाकिस्तान से जरूरी जानकारी हासिल करके इंडिया की मदद करती है। सहमत कश्मीर की रहने वाली है जो दिल्ली में पढ़ाई करती है। उसके पिता हिदायत खान भारतीय खुफिया के एजेंट है जो अपनी बेटी सहमत को भी बॉर्डर के उस पार से खुफिया जानकारी के काम में लगाना चाहते हैं। अब वो पाकिस्तान जाकर कैसे देश की मदद करती है, यही सब आपको पूरी मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी काफी अच्छी है। IMDb पे 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। इंडिया के पहले फील्ड मार्शल ऑफिसर थे सैम बहादुर, ये उन्हीं की बायोपिक है। मूवी शुरू होती है उनके यंग डेज से जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होते हैं। उनकी इस जर्नी को दिखाया गया है डिफेंस चैलेंजेस, वॉर और पॉलिटिकल प्रेशर के साथ। हम बात कर रहे हैं 2023 की वॉर एक्शन जॉनरा की सैम बहादुर। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। मूवी सैम बहादुर के पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को दिखाती है। उनकी वाइफ सिल्लो के साथ उनकी बॉन्डिंग, उनके दोस्त और कलीग्स के साथ उनका रिश्ता और सैम बहादुर के करियर में आने वाली चैलेंजेस भी मूवी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो कैसे पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करते हैं, कैसे आर्मी में रिफॉर्म लाते हैं और कैसे 1971 की वॉर में इंडिया को विक्ट्री दिलाते हैं। विकी कौशल ने सैम बहादुर के कैरेक्टर को एकदम अडॉप्ट कर लिया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ एकदम परफेक्ट। IMDb पे 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे ZEE5 पे देख सकते हैं। सैयद अब्दुल रहीम, इस शख्स को बहुत कम लोग ही जानते होंगे। फुटबॉल में इंडिया की क्या पोजीशन है लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि 1952 से 1962 के बीच जब रहीम इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे तब उस पीरियड को इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं 2024 की स्पोर्ट ड्रामा जॉनरा की मैदान। मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं, और हार के वापस आ गए तो
तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा। सैयद अब्दुल रहीम पूरे देश से प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें देश की तरफ से खेलने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। उनका सपना होता है भारत को फुटबॉल में एक नई पहचान दिलाना। इस सफर में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फुटबॉल फेडरेशन की पॉलिटिक्स, पैसों की कमी और प्लेयर्स के पर्सनल प्रॉब्लम्स सब कुछ उनके रास्ते में आते हैं और उन्हें कैंसर भी हो जाता है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। मूवी का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है, आपको शुरू में थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन सेकंड हाफ से आप हुक हो जाओगे। IMDb पे 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी थाने में प्रेसिडेंट के खिलाफ FIR कराने पहुंचता है। इंडिया के किसी भी स्टेशन या कोर्ट में प्रेसिडेंट के खिलाफ ना तो कोई केस लिखा जा सकता है और न ही उसे चलाया जा सकता है। ये एक सम्मान है भारत के संविधान का अपने प्रेसिडेंट के लिए। हम बात करें 2024 की स्पोर्ट एक्शन जोनरा की चंदू चैंपियन। बादल कैसा धड़ाम धुड़ूम आवाज कर रहा है। कल जाते क्या? कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, नाश्ता करके निकलते हैं। एयर इंडिया अपने बाप का ही है। एकदम बरोबर। बचपन से मुरलीकांत का एक ही सपना था, देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। इस वजह से उसका मजाक नहीं बनता था, लेकिन वो डटा रहा। घर वालों से छुपकर दंगल सीखा, अखेरे में गांव के दामाद को हराया तो गांव से भागना पड़ा। भागते भागते आर्मी में भर्ती होकर बॉक्सिंग के वंडर बॉय बने और आखिर में 1965 की जंग में अपनी बॉडी पर 9 गोलियां झेलने के बाद नीचे की आधी बॉडी पैरालाइज कर लिया। लेकिन वो फिर भी रुका नहीं। स्विमिंग के लिए पैरालंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लाया। मूवी आपके अंदर एक अलग एनर्जी लाएगी। ये आपको रुलाएगी, हंसाएगी और इमोशनल करेगी और बताएगी कि जिंदगी में हम कई बार बहाने बनाते हैं किसी काम को न करने के लिए, लेकिन मुरलीकांत ने व्हील चेयर पर ही कमाल कर दिया। IMDb पे 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। इतिहास के पन्नों में देश के एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम बात कर रहे हैं 2021 की एक्शन थ्रिलर जोनरा की सरदार उधम। उस दौर में देश जब गुलामी के जंजीरों से लड़ रहा था, तब पंजाब के छोटे से गांव के सरदार उधम की जिंदगी जलियांवाला बाग हत्याकांड से बदल जाती है। एक नॉर्मल लड़का जिसके अंदर एक क्रांतिकारी की आग धीरे धीरे सुलगती है, वो देश से दूर रहकर भी आजादी की लड़ाई लड़ता है। उधम देश छोड़ देता है और अपनी आइडेंटिटी बदलकर लंदन जाता है। वहाँ वो एक मिशन पे होता है और उसका एक ही मकसद है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के मास्टरमाइंड को सजा देना। मूवी उधम सिंह के सफर को काफी अच्छे तरीके से दिखाती है। उनका स्ट्रगल, उनकी उम्मीदें और उनका बदला लेने का जज्बा स्क्रीन पे एकदम रियल हो जाता है। विक्की कौशल ने उधम सिंह के कैरेक्टर में जान डाल ली है। उसकी आंखों में वो दर्द, वो गुस्सा साफ दिखाई देता है जो उधम सिंह के अंदर था। IMDb पे 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में सही टॉप कंटेंट क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए मूवी मेंशन पे स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।